मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री जी का जवाब आया था कि प्राथमिक में 51,112 पद रिक्त हैं और छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, और जो आज जवाब आया है कि 1,26,490 पद रिक्त हैं तथा छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। मुजफ्फरनगर में रहते हो, ये एक ऐसा अनुपात है कि रिक्त पदों की संख्या बढ़ने के बाद भी आपका अनुपात कम नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी बताएं कि रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी होगा अथवा नहीं जारी होगा। एक और अनुपूरक है कि जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा विज्ञापन 25 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न हो गई। परीक्षा परिणाम 15 नवंबर 2021 को जारी हुआ तथा पुनः संशोधित परीक्षा परिणाम 6 दिसंबर 2022 को जारी किए गए, लेकिन अभी तक वह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई गई। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि भर्ती प्रक्रिया को कब तक पूर्ण किया जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन मानवर 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में कई प्रश्न विवादित थे। उन विवादित प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर चीफ जस्टिस कोतवाली डिवीजन बेंच इलाहाबाद ने सभी याचियों को 1 अंक प्रदान करके मेरिट में आने वालों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इस आर्डर के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आर्डर को सही ठहराया। परीक्षार्थी हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद भी दर दर भटक रहे हैं। आज भी 2249 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि उक्त परीक्षार्थियों को कब तक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और आखिरी की जो हमारी रसोइयां हैं उनको मानवर केवल 2,000 रुपए मिलता है, और वो भी जो प्राथमिक विद्यालयों में जो गरीब हैं, विधवा हैं, असहाय हैं, उनको रसोइयों के पद पर रखा जाता है, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। और एक आखिरी की स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल को अनुदानित किए जाने के संबंध में सरकार की क्या योजना है। आखिरी बात, क्या शिक्षक भर्ती सरकार लाएगी कि नहीं लाएगी? धन्यवाद। अच्छा, ये प्रश्न उत्तर आने से पहले सारे अनुपूरक तैयार हो गए? अच्छा, पहले लिख के लाए। खैर, दूसरे इसी प्रश्न में श्री अभय सिंह। हाँ, ये माननीय मंत्री जी आप तीनों के नोट कर लीजिए, 3 नाम है, एक साथ जवाब देंगे। आप पूछ लीजिए, आप पूछिए। अभय सिंह का नहीं, अब तीनों के नाम आप पूछ लीजिए, तीनों का जवाब इकट्ठा दे देंगे। हमारे पूर्व में माननीय सदस्य श्री अनिल प्रधान जी ने इस बारे में बहुत विस्तृत वो तो लिख के लाए थे, आप थोड़ी लाए। और जो आपका जवाब आया उसमें अभी सरकार के पास कोई योजना नहीं है किसी डीएलएड पास नौजवान को नौकरी दी जाए। हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि लाखों डीएलएड पास शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कि टेट पास किए हैं, सुपर टेट पास किए हैं, क्या उनके लिए सरकार पास कोई योजना है? चलिए, माननीय गुलाम मोहम्मद तीन माननीय सदस्य इसमें थे, इसीलिए तीनों का नाम मैंने लिया। विभाग है, हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विभाग है। जवाब माननीय मंत्री जी का आया है कि 4,17,886 पद हैं, जिसमें से 85,152 खाली है, रिक्त है। इसी तरह से उच्च प्राथमिक में 1,62,198 पद हैं, जिसमें से 41,000 खाली है, 41,381। और इतने के बावजूद माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि हमारा जो रेशो है छात्र और शिक्षक का वो 30 और 1 का है। दूसरे में बता रहे हैं जहां अनुदेशकों को जोड़ करके वो 35-1 का है। मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय है कि हमारे गरीब लोग इसमें पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। कहीं कहीं तो 800 बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं, और कहीं जो रेशो है वो 1:5 का है, 1 शिक्षक है और 5 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से कहीं 10 का होगा। लेकिन जो शहरों के करीब करीब के स्कूल्स हैं वहाँ ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, वो ज़्यादा ट्रांसफ़र करा लेते हैं, वहाँ रेशो बहुत कम है। और जहाँ दूर दराज के लोग हैं, जहाँ खास तौर से दलित समाज के लोग रहते हैं, जहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वहाँ न शिक्षकों का इंतजाम है, ना ही सही तरह से शिक्षा दी जा रही है। जमीन पर आकर के देखिए, जमीनी हकीकत को समझिए, और इतना महत्वपूर्ण विभाग जो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है उसके साथ मजाक ना करें।
चलिए। इस तरह से 30-1 का और 35-1 का रेशो बता करके आप अपने आप का दामन नहीं बचा सकते। आपको चाहिए ये अब प्रश्न करिए। कि जहां शहर के करीब के इलाके हैं वहां से टीचर्स को हटा करके वहां जहां पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उन लोगों के यहाँ शिक्षकों को दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए बैठिए। मेरी दरख्वास्त है माननीय माननीय मंत्री जी, ये बताने की कष्ट करें कि जो शहर के करीब के स्कूल हैं उनमें क्या प्रतिशत है, क्या अनुपात है शिक्षक और बच्चों का, और जो दूर दराज के स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे यहाँ 5-6 गांव ऐसे हैं जहां 800-800 बच्चे हैं, 600-600 बच्चे हैं और स्कूल सिर्फ 2। चलिए बैठिए। वहां उत्तर आने कोई शिक्षक नहीं है। उत्तर आने दीजिए। गुलाम मोहम्मद जी भाषण नहीं, आपका प्रश्न आगे, उत्तर आने दीजिए। बेहतर। बैठिए, मेरी प्लीज। दरख्वास्त यही है कि इस विभाग के साथ में थोड़ा सा न्याय करें और गरीबों के साथ न्याय करें ताकि वो बच्चे वहां अच्छी तालीम हासिल कर सकें। हमारे जो टीचर्स वहां अपॉइंट होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं। जो प्राइवेट होगी बात। होते हैं वहां उतना अच्छे टीचर्स आपकी बात आ गई। थोड़ा सा जमीन पर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माननीय मंत्री जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा सारे इसको एक साथ एक कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि शिक्षकों के अनुपात को लेकर के और शिक्षकों की संख्या प्रदेश में कम है और जिससे बच्चों के पठन पाठन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश में जो शिक्षकों की संख्या है, जो हमने शिक्षक का अनुपात, शिक्षकों का और छात्र का जो अनुपात बनाया है, जो कि पूरे देश भर में लागू होता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का है। इस अनुपात को, इस रेशियो को हम सब लोग वर्तमान में हमारे पास में 4,53,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक। इन सबको मिलाकर के जो हमारे पास शिक्षक, हमारे पास सारे जो शिक्षक हैं, जो हमें अनुपात बनाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में, इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और पठन पाठन पे बच्चों के किसी भी विद्यालय में इस तरह का कोई प्रभाव नहीं आता। और जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जो विद्यालयों में शिक्षकों का जो रेशियो है वो रेशियो उसी जनपद के अंतर्गत बराबर नहीं है, तो उस रेशियो को भी हम सब लोग सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है कि जिले के अंदर हर एक विद्यालय में शिक्षकों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको बराबर बनाया जाए और अंतः जनपदीय हम सब लोग शिक्षकों को, जिस भी विद्यालय में शिक्षक अगर एक्स्ट्रा हैं और बच्चे वहां पे कम हैं, तो उस विद्यालय से शिक्षकों को हम सब लोग दूसरे विद्यालयों में जहां पे बच्चे कम हैं उस विद्यालय में भेजने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और हम सब लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने और भी अन्य काफी सारे इसमें सवाल उठाए थे जो कि मूल प्रश्न से काफी अलग हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर के और विभिन्न तरह के, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के लिए भी जो कि उनको मानदेय दिया जाता था, शिक्षा मित्रों को 3500 रुपए का मानदेय, वो हम लोगों ने बढ़ा करके 10,000 रुपए का हम सब लोगों ने मानदेय करा है और शिक्षा मित्रों के लिए हम सब लोग उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी शिक्षा मित्र किसी भी तरह की असुविधा उसको हो, लेकिन शिक्षा मित्रों को क्योंकि मानदेय उनको मिलता है और 11 महीने के लिए वो मानदेय पे रखे जाते हैं, इसीलिए उनके लिए मानदेय की व्यवस्था बनाई गई है। और जो शिक्षा मित्र हमारी भर्ती परीक्षा और सारी क्वालिफिकेशन ATRE, ग्रेजुएट, BTC, टेट, जिन लोगों ने ये सारी अर्हताओं को पूरा किया, उन सभी शिक्षा मित्रों को हमारी जो पिछले हमारी सरकार में 2 भर्तियां आई, 68,500 की भर्ती और 69,000 की 2 भर्ती, इन सभी भर्तियों में इन सब लोगों को अवसर दिया गया, इनको अलग से वेटेज भी दिया गया और काफी सारे हमारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको 69,000 में 6,688 और 68,500 में 8,552 शिक्षा मित्रों को हमने शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करके इनको वही सहायक अध्यापक की जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी सरकार के द्वारा दी जा रही है और पठन पाठन के कार्य को बेहतर बनाया जा रहा है। माननीय अभय सिंह, श्री अभय सिंह आप बैठिए। नहीं, आपको नहीं अवसर, उनको अवसर है जी। श्री अभय सिंह का नाम बुला रहे। माननीय मंत्री जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हमने आपसे ये पूछा था, जो आपका जवाब आया था उसके अनुक्रम में, कि जो लाखों DLED पास नौजवान घूम रहा है रोड पे, बेरोजगार अशिक्षित है,
टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, इस आशा में कि प्राइमरी में वो भर्ती निकलेगी और मास्टर होगा। उनके लिए आपके पास कोई योजना है कि नहीं है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। इसका कोई जवाब नहीं आया अभी। अभी आपने जो इसमें निकला है कि भर्ती की कोई योजना नहीं है, कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप गुलाम मोहम्मद जी बैठिए, ये इसका उत्तर आ जाने दीजिए। विधानसभा अध्यक्ष जोरदार। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी नियुक्ति को लेकर के प्रकरण चल रहे हैं, सभी नियुक्ति को प्रकरण जो कि माननीय न्यायालय में है, और माननीय न्यायालय से जब तक किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं मिल जाता, कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक हम सब लोग ठीक है। इस पे कोई निर्णय लेने में सरकार के द्वारा चलिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 नहीं लिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 2